से उसने का रिजल्ट आता है। कहते जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझना और धीरज से यहोवा की बात को जोतते रहना। धीरज आपको सिखाता है कि परमेश्वर का दिल कैसा है। धीरज करने से आप सीखते हैं कि मुझे परीक्षाओं में भी अड़े और खड़े कैसे रहना है। धीरज रखने से आपको मालूम होता है कि वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर। जो आप धीरज रख के यहोवा के पीछे चल देते हैं और आपके दिल में एक ही परमेश्वर है और जीना मरना आपका उसी के साथ है और प्राणों से, बुद्धि से, शक्ति से जब आपको उससे प्रेम हो जाता है तो खुदा ने कहा उसको पूरा काम करने दो धीरज को। और जब धीरज पूरा काम करता है, पेशेंस रखिए, जब आप पेशेंस आपका पूरा काम करता है तो उससे क्या आता है? निखार आता है, उससे चमक आती है, उससे विश्वास आता है कि परमेश्वर मैंने धीरज रखा और मुझे सिखाया गया कि कैसे जब प्रभु उत्तर भी ना दे तो भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना है। विश्वास में तब भी बने रहना है जब उत्तर ना मिले, जब प्रार्थना को उत्तर ना मिले तब भी अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू रखना है, अपनी पवित्रता को कंटिन्यू रखना है, बाइबल रीडिंग को कंटिन्यू रखना है, विश्वास को, प्रेम को कंटिन्यू रखना है। जब पेशेंस आपके अंदर आता है वो सिखाता है आपको। एक लड़की, एक औरत मेरे पास आई और वो औरत मेरे पास आके कहती कि एक फलाने बंदे ने मेरी बेटी के लिए भविष्यवाणी की है। मैंने उससे पूछा क्या भविष्यवाणी है? उसने कहा एक सियाने ने ये भविष्यवाणी करी है कि जब तेरी बेटी की शादी होगी तो भरी जवानी में उसका वो विधवा हो जाएगी और पहले ही हत्या उसका पति मर जाएगा। मैंने बोला तू क्या चाहती है? उसने कहा अगर परमेश्वर, मैं धीरज से बाट को जोत कर यहोवा की वेट करूंगी। अगर परमेश्वर मेरे बेटी को, क्योंकि मैं जानती हूँ शैतान की जो भविष्यवाणी की गई है वो प्रोफेसी मेरी जिंदगी में पूरी हुई है। मैंने पूछा क्या परमेश्वर तेरी लाइफ में है? उसने कहा नहीं, लेकिन मैं धीरज से बाट को जोत के ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर काम करेगा। और वो प्रभु में आई तो मैंने उसके लिए प्रोफेसी करी। मैंने कहा धीरज रखकर यहोवा की बाट को जोतना और तेरी बेटी जो उसने प्रोफेसी की है पहले ही हत्या विधवा हो जाएगी। मैंने कहा वो जिएगी, लंबी उम्र जिएगी। ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, खुदा की प्रोफेसी है। और जो वो प्रभु में आए 1 साल तक उसका पति हो गया, कोई मरा नहीं। यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये? जीसस। शैतान जब प्रोफेसी करे उसकी प्रोफेसी को खत्म करने के लिए आपके मुंह के शब्द स्ट्रॉन्ग और वचन से मैच करते हो। उसकी प्रोफेसी ये थी कि तेरा पति मर जाएगा पहले हफ्ते। मेरी प्रोफेसी ये थी कि वो लंबा जिएगा यीशु मसीह के नाम में। अब मुझे बताओ श्राप बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? धीरज बड़ा है या शैतान बड़ा है? धीरज। उसने धीरज रखा, पेशेंस रखा, विश्वास करा, प्रार्थना करवाई, ले हैंड कराई, लगातार खुदावन के पास आई। प्रभु ने जब शादी कराई आज तक उसका पति जी रहा है। मार लो जो मारेगा यीशु मसीह के नाम में, आज तक जी रहा है। पेशेंस आपको सिखाता है कैसे आपको हियाब बांधना है। पेशेंस से निखार आता है। एक बच्चे को माँ जब तक वो गिर ना जाए तब तक वो उठता नहीं। उसको गिरने के लिए क्या करती है? उसको गिरने देती है। उसको चोट लगती है, वो हियाब बांधती है, विश्वास रखती है, धीरज रखती है कि नहीं आज ये छोटी चोट खा रहा है लेकिन ये चलने लगेगा। आज ये छोटी मोटी चोटें खा रहा है लेकिन चलने लगेगा। छोटा दर्द सह रहा है लेकिन इसके अंदर निखार आ जाएगा, ये अपने पाँव पे खुद भी चलने लगेगा। और धीरे धीरे माँ उसको क्या करती है? जो वो गिरता है उसको पुश करती है, कोई बात नहीं। जब उसको बैड लगता है फिर भी कहती है कोई बात नहीं। जब वो फर्श पे गिरता कहती कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके अंदर धीरज आ जाता है रखना कि उसको मालूम पड़ता है एक दिन मेरा बच्चा चलेगा और जब वो चलने के लिए उसको गिरना पड़ेगा। जो वो गिरा, वो चला, वो निखरा और उसी तरह वो एक दिन बन के खड़ा होता है धीरज रखकर। और जब मैंने उसको बोला कि परमेश्वर में जब तो धीरज रखेगी तो खुदावन तेरी लाइफ को सेटल करेगा, वो क्लेम करेगा तेरी लाइफ को और फिर तू क्लेम करेगी अपनी जिंदगी को। लेकिन तुझे क्या करना होगा? सब्र रखना होगा। आज लोगों के अंदर सब्र नहीं। अगर आपके अंदर सब्र आ जाए ना, मैं आपको पेशेंस आ जाए अगर आपके अंदर, तो परमेश्वर आपको सेटल कर देगा परमानेंट। क्यों आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता? क्योंकि आपके अंदर धीरज नहीं, बेचैनी ज्यादा होती है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मैं फलाने पास्टर के पास भी चली गई लेकिन मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मेरा ये काम नहीं हो रहा। आपके अंदर धीरज नहीं,
अगर 2 दिन उनको प्रार्थना का उत्तर ना मिला, वो फलाने स्थान में चले जाएंगे और परमेश्वर को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। मालूम है क्यों? उनके अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। और परमेश्वर ने क्या कहा? दाऊद क्या कहता है? मैंने बाट को जोता। और याकूब ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, दुखों में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद के पास समझना। क्योंकि कहता है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे, कहता तुम्हारे अंदर धीरज आएगा और धीरज तुम्हारा निखार करेगा। और जब तुम निखर जाओगे, तुम्हारे अंदर आशा पैदा हो जाएगी कि प्रभु कोई बात नहीं, तो आप प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन तो कुछ समय बाद सुनेगा, नहीं सुन रहा तो बाद में सुनेगा। लेकिन जब खुदावन देखता है आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, आप लगातार अपने पेशेंस को बना के रखे हुए हो, आपने परमेश्वर का हाथ अपने सिर से जाने नहीं दिया, आप उसकी लगातार बाट को जोते रहे हो, तो खुदा क्या करता है? आपकी जिंदगी को बदलना शुरू करता है। आपके रिजल्ट दूसरों से रिजल्ट से क्या आते हैं? भिन्न होते हैं। लेकिन हमें आशा है, धीरज रखकर हम बात जोत रहे हैं कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा और हमें अपने संग लेके जाएगा। उसको भी आशा थी दाऊद को, जब तक दाऊद ने धक्के नहीं खा लिए तब तक वो राजा नहीं बना। प्रोफेसी तो ये थी कि दाऊद तो राजा होगा, लेकिन राजा नहीं हुआ, धक्के खा रहा था, कभी जंगलों में, कभी चट्टानों में, कभी पहाड़ों में। लेकिन बाइबल कहती है उसने पेशेंस रख के खुदावन के पीछे चला, धीरज सब्र रखे चला, शांति को बनाए रखा कि नहीं, आज अगर खुदावन उत्तर नहीं दे रहा, वो कल उत्तर देगा, वो कल मुझे कुर्सी पे बिठाएगा। आपका विश्वास क्या है? आज खुदावन आपसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं उसके कान जो है वो बहरे हो चुके हैं। अगर खुदावन आपको नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधा हो चुका है। आज वो देखता है आपको, आपके पेशेंस को देखता है कि आपका कितना पेशेंस है। कहीं मुसीबत में आप छोड़ ना दो परमेश्वर को, प्रभु देखता है। कई बार वो आपकी जिंदगी में परीक्षा डालता है, कई बार वो आपको आंसू देता है, कई बार आपको वो दुख देता है, तकलीफ में जाने देता है, ताकि आपके अंदर निखार आ सके, ताकि आप पूरी तरह से सिद्ध हो सको, ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर से लिपटे रह सको। लेकिन क्या परमेश्वर से आप सिर्फ एक जमीन वो आपको देगा इसलिए प्यार करते हो? क्या आपको परमेश्वर जॉब देगा सिर्फ इसलिए प्यार करते हो? नहीं। उसने कहा धीरज को अपना काम करने दो, पेशेंस रख के खुदावन के पीछे चलना, पेशेंस रख के मैं शांति रखे बनाए रखूंगी कि परमेश्वर चाहे तू मुझे लेट दे, लेकिन मैं जानती हूँ तो मुझे अगर जो उत्तर परमेश्वर ने मुझे हफ्ते के अंदर देना है, वो मुझे वो 40 महीने के बाद दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो आपको पूरी तरह से निखारना चाहता है, पूरी तरह से आपकी स्पिरिट को बदलना चाहता है, पूरी तरह से वो आपको सिद्ध करना चाहता है, वो आपको दर्द देकर वो आपके ऊपर मरहम पट्टी बांधना चाहता है। इसलिए वो आपको जाने देता है दुखों में, वो आपको जाने देता है परीक्षाओं में, वो आपको शैतान को अटैक करने का मौका देता है कि तू कर, ताकि खुदावन अपने काम को करके आपकी जिंदगी में महिमा अपनी बढ़ा सके। आमीन। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं यहोवा की बाट को जोतूंगा और पूरे कहता जब मैं उसकी बाट को जोतूंगा, पेशेंस रखे तो यहोवा मुझ पे क्या करेगा? अपना हाथ बढ़ाएगा, वो मेरी ओर झुकेगा। हालेलुया। जिस दिन आपको पेशेंस रखना आ गया ना कि प्रभु इस संडे मेरी नहीं सुनी गई, लेकिन आने वाले संडे में सुनी जाएगी। आज खुदावन तूने मुझसे बात नहीं करी, लेकिन एक दिन करेगा। अभी तक मेरा बेटा प्रभु में आने के बाद ठीक नहीं हुआ, लेकिन होगा। अभी तक मेरी बेटी की मैरिज नहीं हुई, लेकिन होगी। आपको पेशेंस रखना है। अगर प्रभु ने मुझे घर नहीं दिया, लेकिन वो देगा। आपको पेशेंस रखना है। और जब आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, शैतान आपके भरमाने की कोशिश करेगा। देख, परमेश्वर में चलने के बाद तेरी जिंदगी से कोई आशीष तेरी लाइफ में नहीं आई। वो हो सकता है पुश करने की कोशिश करे कि यार तू इतना बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तू सच बोलने वाला व्यक्ति है, तू धर्मी व्यक्ति है, तूने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन शैतान ने तेरी जिंदगी में काम नहीं करा। वो आपको पुश करेगा। देख, तो बीज देने वाली औरत है, देख तो फास्टिंग रखने वाली औरत है, देख तो हर संडे चर्च जाने वाली औरत है। वो आपके अंदर क्या करता है? पेशेंस को खत्म करता है, ताकि आप परमेश्वर के अगेंस्ट एक्शन ले सको। लेकिन अगर आप वचन को जानते होंगे और आपके दिल में विश्वास का वचन बैठा होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे पेशेंस रख के चलना है, मुझे हर एक प्रार्थना को निवेदन, मुझे हर एक मैटर को खुदावन के सामने रखना है। लेकिन आज धीरज रखने के बाद क्यों आपके मुंह से परमेश्वर को कुड़कुड़ाना निकलता है? क्योंकि आपने उस धीरज को क्या है? अपना काम करने नहीं दिया।
मैं धीरज रख के बैठा हूं कि मुझे अच्छे वॉलंटियर मिलेंगे जो मेरे एक इशारे पे काम करेंगे, मुझे एक अच्छे विश्वासी मिलेंगे जो एक इशारे पे बीज बोएंगे। मैं धीरज रख के बैठा हूं जो 10 बार बोलने से एक बार ये काम करेंगे। मैं ऐसे वॉलंटियर आएंगे जो एक ही बार समझेंगे इशारों की लैंग्वेज, एक ही बार जो इनको ये लगता है कि हम नहीं होंगे काम नहीं होगा, इनके मुंह पे एक परमेश्वर का वो आएगा कि हाँ। लेकिन मैं धीरज रख के बैठा हूं, एक दिन होगा, पेशेंस रख के बैठा हूं कि सेवकाई बढ़ेगी, मैं एक दिन और ऊंचा होऊंगा। लेकिन आपके अंदर अगर प्रोफेसी वाली पेशेंस नहीं है तो आप कभी परमेश्वर की बात को जोत नहीं सकते। लगातार जोतना क्या होता है? पेशेंस रखना। हन्ना को बच्चा नहीं मिला तो उसने प्रार्थना करी, रोज जाने वाली औरत थी, वो रोज प्रार्थना करने वाली औरत थी। याकूब की किताब पढ़ना, क्या लिखा इसमें दोबारा? यही जब तुम नाना, हे मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सब बोलो आमीन। हन्ना को बच्चा नहीं था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? हाथों को उठा जो लोग जानते हैं हन्ना को बच्चा नहीं था। क्या वो परमेश्वर को मानने वाली औरत नहीं थी? हाँ वो थी। क्या वो पेशेंस रखने वाली औरत नहीं थी? हाँ वो थी। क्या वो प्रार्थना करने वाली औरत नहीं थी? हाँ वो थी। उसने कहा धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हारे अंदर निखार आ सके और तुम खुदावन के प्रतिफल, कल्याण, कुशलता से दूर ना रहो। जब हन्ना की जिंदगी में बच्चा नहीं था और वो बांझ थी, लेकिन वो वचन को जानती थी, परमेश्वर तेरी बात को जोतना, एक धीरज को रखना है। मैं जानती हूँ परमेश्वर आज जो कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा है ये एक परीक्षा है, ये एक दुख है, ये एक निखार है जो मुझे तेरी ओर से मिलेगा। लोग उसको ताने देते होंगे, हन्ना तू तो शुरू से परमेश्वर में चल रही है लेकिन तुझे बच्चा क्यों नहीं मिला? उसके पड़ोसी से ना उससे क्वेश्चन किया होगा, तेरे दिल का एक क्वेश्चन है, मुझे जवाब दे, मेरे दिल में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यह हवा तो काम करने वाला परमेश्वर है लेकिन तेरी सुधि क्यों नहीं हो रही? तू क्यों बांझ पड़ी है? क्यों तू शर्मिंदगी में पड़ी है? क्यों तेरे माथे पे दाग है? लेकिन उसको यह मालूम था कि अगर मैं पेशेंस नहीं रखूंगी खुदावर कभी काम नहीं करेगा। हो सकता है शैतान लोगों के द्वारा आपको भरमारा हो, लेकिन आपके अंदर जो वचन है वो कितने परसेंट कार्य कर रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जीसस को जानते हो तो आपको ये याद रखना है कि मुझे धीरज रख के अपनी प्रार्थना को, उत्तर की बात को जोतना है, मुझे धीरज रखना है और अपने परिवार को लगातार परमेश्वर में लेके चलना है, मुझे धीरज रखना है और मैं पवित्रता से बाहर नहीं होऊंगा। आज लोगों की जिंदगी में जब डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, जब विरोध आ जाता है, वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर लेते हैं, वो अपने ट्रैक को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको विश्वास नहीं है कि अगर खुदावन हन्ना को बच्चा दे सकता है, उस बांझ को घर में आनंद करने वाली मां बना सकता है, तो मेरी परिस्थिति को क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन हन्ना ने क्या करा? धीरज रखा, पेशेंस रखा, पूरी तरह से खुदावन में चलती गई। उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, तुझ में बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा है, लेकिन उसकी प्रार्थना घट नहीं हुई, उसका विश्वास घट नहीं हुआ, उसकी प्रार्थना घट नहीं हुई, उसका सब्र, उसका इंतजार, उसका वेट करना घट नहीं हुआ, पेशेंस रखा हुआ था हन्ना ने। रोज ऐसे लोगों के मुंह देखने पड़ते थे जो हमेशा टोंट मारते थे, जो हमेशा टांग खींचते थे, ऐसे लोगों को मुंह फेस उनका आमना सामना करना पड़ता था हन्ना को। लेकिन हन्ना एक ऐसी औरत थी जो खुदावन में अड़ी और खड़ी रहने वाली औरत थी, जो लगातार यहोवा की बात को जोतने वाली औरत थी। उसको कोई मतलब नहीं था, अगर नहीं भी देगा तो भी मैं उसको मानूंगी। उसने अपनी जिंदगी में यह फैसला किया हुआ था। हालेलुया। उसने कहा धीरज को अपना पूरा काम करने दे, जैसे दाऊद ने धीरज रखा और वो कुर्सी पे गया, हन्ना ने धीरज रखा, बाइबल में लिखा वो बांझ से आनंद करने वाली मां बनी। उसको मालूम था हन्ना को ये जीवित परमेश्वर है और ये अपने समय पे काम करता है, और इसलिए लिखा गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। उसने लिखा पतरस के अंदर, उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता जरे, वो उचित समय पे तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया।
आपका एक टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने आपकी गवाही का, एक टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने आपकी छुटकारे का, एक टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने आपके बेटा और बेटी को ब्लेस करने का, एक टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने आपके सिर को ऊंचा करने का। लेकिन उस टाइम की आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको इज्जत होनी चाहिए कि परमेश्वर अगर मैं तेरी बाट को जोतूंगा तो मैं जानता हूं मैं ब्लेस होऊंगा। हन्ना उसके बाट को लगातार सालों तक जोतती रही। मैं आपके बीच से बहनों को उठा सकता हूं जो आज भी जिनको गवाही नहीं मिली लेकिन पेशेंस रख के अपनी गवाही की वेट कर रही है, अपने प्रार्थना को घट नहीं होने देती, बीजों को घट नहीं होने देती, विश्वास को घट नहीं होने देती, पवित्रता को घट नहीं होने देती। एक ही परमेश्वर है, जीना मरना उसी के साथ है, कोई संसारिक रीति के साथ नहीं चलना, कोई 5% परमेश्वर के साथ रिश्ता और 5% शैतान के साथ रिश्ता नहीं, 100% पूरा खुदावन को है। मैं ऐसी बहनें आपके बीच से उठा सकता हूं, पूरे धीरज रखे, पेशेंस रखे खुदावन की बाट को जोत रही है कि नहीं। अगर खुदा आने में इतना विलंब कर सकता है ताकि वो सबको धरती के ऊपर मन फिराने की ताकत दे सके, ताकि वो सबको स्वर्ग जाने का अवसर दे सके, ताकि वो अपने टाइम के अनुसार सब कुछ पूरा कर सके, वो सबकी जिंदगी में भलाई को अपनी पैदा कर सके, जब वो धीरज रख सकता है, जब दाऊद धीरज रख सकता है। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी है कि तू राजा होगा, लेकिन राजा होने के बजाय मैं अपने भाइयों से अलग कर दिया गया हूँ, अपने बाप से अलग कर दिया गया हूँ। मैं पहले भेड़ बकरी शांति से चरा लेता था लेकिन मेरा शत्रु तलवार लेके मेरे पीछे घूम रहा है। दाऊद को इस बात का मालूम था, लेकिन बाइबल क्या कहती है, दाऊद ने क्या करा, पेशेंस रखा, धीरज रखा, लगातार चलता चला गया। जो कहता परमेश्वर उसको करा, अपनी मन मर्जियां नहीं चलाई, अपने फैसले अपने आप से नहीं लिए, सब कुछ परमेश्वर से उसने शुरू करा। और वो जानता था आज जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है वो परमेश्वर की एक ईश्वरीय योजना है। अगर मुझे बड़ी आशीष को लेना है, बड़े मुकुट को अपने सिर पे रखवाना है, बड़ी जमाओं पे जाना है, अपने स्थान को चौड़ा करना है, तो मुझे धीरज रखना जरूरी है। मैं जानता हूं अगर 2 साल तक मैं वहां नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, इसके पीछे खुदावन की कुछ और मर्जी है, आपको धीरज रखना है। हन्ना ने एक धीरज रखा था, पेशेंस रखा हुआ था, उसने अपने मन में यह ठाना हुआ था कि नहीं वो सच्चा है। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आज लोग परमेश्वर से बहस करते हैं, परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तू तो मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता, क्यों परमेश्वर तेरा काम मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा, क्यों तेरे वरदान मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहे, क्यों प्रभु मेरा परिवार में क्लेश नहीं जा रहा है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रखते, आपको जल्दी है, आपको ये लगता है अगर उसने मुझे उत्तर नहीं दिया तो उसको छोड़ दूंगी और कहीं और चली जाऊंगी। आप उसको धमकियां देते हो और इस वजह से आपकी जिंदगी में कार्य नहीं होते। हन्ना की जिंदगी में बच्चा आया, क्या वो बांझ नहीं थी, क्या उसको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी, क्या उसके माथे पे दाग नहीं था, क्या उसकी सौतन उससे लड़ती नहीं थी, क्या उसका पति को ये मालूम नहीं था ये बांझ है, लेकिन क्या करा उसने, वो चलती चली गई। उसको मालूम था यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, और वो अपने समय पे मुझे आशीष देगा। हन्ना को ये मालूम था, लेकिन उसने अपने दिल का विश्वास घट नहीं होने दिया, उसने अपनी प्रार्थना को घट नहीं होने दिया। चाहे खुदा बचाए ना बचाए, लेकिन वही मेरा परमेश्वर रहेगा। वो जो प्रेयर की रूटीन उसने खत्म नहीं करी, अपना ट्रैक खत्म नहीं करा, भटकी नहीं, सब कुछ पेशेंस रख के उसने जोता। आज लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, और भूल जाते हम पाप में भी हैं, भूल जाते हैं हम चर्च में अब परमेश्वर के लिए नहीं अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, भूल जाते हैं हम परमेश्वर के लिए नहीं, हम वहां पे कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से परमेश्वर कभी उनकी लाइफ में रिजल्ट जो है वो बड़े लेके नहीं आता, वो कभी नहीं बढ़ते, सेम रहते हैं। आज भी वही काम कर रहे हैं, कल भी वही काम में मिलेंगे आपको 10 साल बाद। क्यों उनकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है? खुदावन की ओर से, क्योंकि उनको पेशेंस रख के अपने विश्वास को बढ़ाने नहीं आया। आज आपका पड़ोसी आपके लिए भविष्यवाणी करके चला जाता है उल्टी सीधी, और आप उसको कभी उत्तर नहीं देते। मालूम है क्यों? आपको मालूम है कि ये बंदा सच बोल रहा है, वो आपको यकीन दिलाता है। आपका पेशेंस खत्म हो चुका है, और जो पेशेंस आपका खत्म हो चुका है, परमेश्वर कभी आपकी लाइफ में काम नहीं करता जो उसको करना चाहिए।
अब्राहम को 25 साल लगे अपने बेबी को पाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए। बुढ़ापे में पक्के बाल होने के बावजूद परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको चलवाया, लेकिन जब उसको बच्चा दिया तो बाइबल में लिखा वो 100 साल का हो चुका था। और 100 साल का बच्चा इस दुनिया में पाना असंभव है। लेकिन उसने क्या करा? पेशेंस रखा, लगातार वेदी बनाता चला गया, लगातार खुदावन की ओर दर्शन देखता चला गया, लगातार अपनी पत्नी को परमेश्वर के पीछे लेके चला, अपने आप को खुदावन, क्योंकि उसका ध्यान पता कहां चला गया था? स्वर्ग के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। उसको मालूम था अगर मैंने सब्र रख लिया तो फल मीठा होगा, अगर मैंने सब्र रख लिया तो मेरा रिजल्ट दुनिया से अलग होगा। क्या दाऊद कुर्सी पे नहीं पहुंचा? क्या हन्ना को बच्चा नहीं मिला? मिला। क्या अब्राहम को बेबी नहीं मिला? मिला। लेकिन उसने क्या रखा हुआ था? धीरज। अपने पड़ोसी को बोल, धीरज रख, पेशेंस रख। आमीन। उसने क्या प्रोफेसी की? उसने बोला कि तेरा पति पहले ही हफ्ते क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मैंने प्रोफेसी क्या की कि ये जिएगा, और आज तक जी रहा है। बस तू बांट को जोतना, पेशेंस रख के, अपनी पेशेंस को खत्म होने मत देना। दुनिया क्या कह रही है इसकी ओर ध्यान मत देना। अगर तेरी जॉब के ऊपर अनुग्रह नहीं उतरा फिर भी पेशेंस रखना। अगर तेरे परिवार के क्लेश नहीं जा रहे फिर भी विश्वास रखना और पेशेंस रखना। अगर तेरी जिंदगी में हटके तूने रिजल्ट लेने हैं, पेशेंस रखना, सब्र रखना, धीरज रखना, अपनी माइंड को शांति में रखना। जब आपको सब्र रखना आ जाएगा, आपको मालूम है उसका फल जो है वो मीठा ही होता है, उसका जो फ्रूट है वो मीठा ही होता है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब वो पकता है और जब आप खाते हो उस फल को जो पेड़ के ऊपर लगा है और उसी के समय में उसी समय जब वो पकता है तो आपको मालूम है ये एक हेल्दी फ्रूट है, और जो मैं इसको खाऊंगी, जो मैंने तोड़ा है, ये पका हुआ फ्रूट है। उसी तरह जब परमेश्वर आपको पका देता है, लेकिन आपको आशा है जीसस आएगा। दाऊद को आशा थी, पेशेंस रखूंगा, आशा खुद ही उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं वो मुझे कुर्सी देगा। अब्राहम को विश्वास के साथ और पेशेंस के साथ आशा हो चुकी थी कि नहीं वो मुझे देगा। हन्ना को आशा थी, नहीं वो देगा। जब आपको 3 चीज आ जाएगी, पहला धीरज रखना, दूसरा अपने अंदर विश्वास रखना, और तीसरा आशा लगाए रखना। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में परमेश्वर आपको फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। दुनिया में, ये मेरी प्रोफेसी है 2025 की, वो फेमस करेगा। जहां आप रिजेक्ट थे वो वहीं पे आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अपने टेस्टमनी की बात को जोतना है, धीरज रखे। मेरा बढ़ने का एक टाइम है, मेरा ऊंचा होने का एक टाइम है, मेरे बच्चे की टेस्टमनी का एक टाइम है, मेरा बदलने का एक टाइम है, मेरा मन फिराने का एक टाइम है। मैं चाहे जब तक वो मुझे मन फिराने की ताकत ना दे तब तक मैं दारू नहीं छोड़ सकता। जब तक वो मुझे मन फिराने की ताकत ना दे मैं व्यभिचार नहीं छोड़ सकता। जब तक वो मुझे मन फिराने की ताकत ना दे मैं फैशन नहीं छोड़ सकता। और जब खुदा आपको देता है फिर आप बदलते हैं, फिर आपका रहन सहन दुनिया की तरह नहीं होता। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? पेशेंस रखना है। आज हम क्यों जल्दी करते हैं कि प्रभु मुझे जल्दी उत्तर चाहिए, अगर तो उत्तर नहीं दे हम उससे क्या हो जाते हैं? हम उसको टोंड मारते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, टोंड मारने वाले बंदे और कभी बड़े रिजल्ट और बड़ी आशीषों को नहीं ले पाते जब तक वो धीरज रखना सीख नहीं जाते। आपको धीरज रखना है, मेरी पोजीशन एक दिन बढ़ेगी। धीरज रखना है, मैं एक दिन अपने बॉस की नजरों में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देगा कि मेरा वकील मेरे फेवर में होगा, जज मेरे फेवर में होगा, मेरे लोग मेरे फेवर में होंगे, रिश्तेदार मेरे फेवर में होंगे। आपको ये यकीन रखना है और धीरज पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। पेशेंस रख के, नहीं उत्तर दिया कोई बात नहीं, फिर भी पेशेंस रखना है। जब आपकी सैलरी नहीं आती आपको पेशेंस होती है कि नहीं आएगी जरूर, चाहे वो 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, डालेंगे जरूर। ये आपको क्या है? एक विश्वास है। आप निखरे हुए हैं, आप कंपनी से गुजरे हुए व्यक्ति हो, इसको मालूम है आपको कि आज नहीं कल
डाल देंगे। उसी तरह जब आप परमेश्वर के पीछे चलो, हर एक चीज की वेट करो कि वेटिंग से मुझे टेस्टमनी मिलेगी, मैं वेट करूंगा मुझे प्रतिफल मिलेगा, मैं वेट करूंगा मुझे परमेश्वर ऊंचा करेगा, मैं वेट करूंगा मैं बढ़ाया जाऊंगा, मैं वेट करूंगा मेरे आंसू खत्म होंगे, मैं वेट करूंगा तो सब कुछ अपने टाइम पे पूरा करेगा। बस मुझे उसके बलवंत हाथों के नीचे क्या करना है? दीनता से रहना है। किससे रहना है? दीनता से। दाऊद कुर्सी पे गया लेकिन क्या करा? पेशेंस रखा। हाँ, अगर प्रभु ने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी समय कर देता है। कई बार वो बंदे को क्या करता है? वो आग में डालता है, वो उसको जलाता है। वो जो वो आपने सुनार को देखा होगा, जब वो सोने को तैयार करता है तो कहाँ जाता है? सबसे पहले भट्टी में। और जब वो भट्टी में सोना तैयार होता है, निखर के जब वो आता है तो उसकी जो कीमत है वो बाजारों में बढ़ती है, हाँ या ना? उसी तरह जब एक विश्वासी निखर के आता है, जब परमेश्वर उसकी परीक्षा ले जाता है, जब उसको वो 2 साल पूरी तरह से दृढ़ कर देता है, उसको पेशेंस रखना सिखा देता है, उसको आग में चलना सिखा देता है, उसको अंधकार में कैसे चलना है सिखा देता है, फिर उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? आशा पैदा हो जाती है, प्यार पैदा हो जाता है, फिर उसका एक ही परमेश्वर रहता है। फिर वो शरबत के कारण से दोस्ती नहीं तोड़ लेता, दूध मक्खन के कारण से दोस्ती नहीं तोड़ता, फिर वो उसके साथ सौदा नहीं करता, तो वो उसको अच्छे से जोड़ लेता है, बात को धीरज से उसको जान जाता है कि यस परमेश्वर मैं जान गया हूं तुझे। हालेलुया। हन्ना को बच्चा कब मिला? जब उसने क्या रखा? सब्र रखा, सब्र रखा। और सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। जीसस कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं लेकिन आते नहीं। क्यों? पेशेंस रखा हुआ है, पेशेंस। उसको मालूम है नहीं अभी नहीं जाना, बोलना है लेकिन जाना नहीं, ताकि ये तैयार हो जाए। हाय प्रभु तू मुझे लेके नहीं गया, मैं तो चर्च जाने वाला बंदा था। लेकिन परमेश्वर जब आपके दिल में क्या चल रहा था चर्च में बैठ के, वो आपको दिखाएगा, तब आपको मालूम होगा। आपकी सोच, आप चर्च में तो होते थे लेकिन आपकी सोच कहीं और थी। आप अपने घर के कामों में डूबे रहते थे, फैशन में डूबे रहते थे, इस वजह से आपको मेरी बात को छोड़ना नहीं आया। दाऊद कहता उसने मेरी हाथ बढ़ाया, जो मैंने पेशेंस रखे अपने आप को भरा। हालेलुया। पेशेंस रखे अभिषेक से अपने आप को भरना है, पेशेंस रखे उपवास में चलना है, पेशेंस रखे हर परिस्थिति में उसके भलेपन का धन्यवाद करना है। जब आपका पड़ोसी कहे कि प्रभु में जाके तेरा कोई फायदा नहीं, उसको बताओ वेट कर। जब आपका बॉस कहे प्रभु में जाके तेरा कोई फायदा नहीं, उसको बोलो वेट कर। जब आपका दोस्त कहे प्रभु में सब एक समान है, उसको बोलो वेट कर। आपको पेशेंस रखना आ गया, आप उसकी गवाही देना सीख जाओगे। चाहे आप निराश चल रहे हो लेकिन आपको ट्रैक आपका साफ होता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? पेशेंस रख। जब आपका पति आपको मेकअप नहीं दिलाता, जब आपको कपड़े नहीं दिलाता, आप पेशेंस रखते हो कि नहीं एक समय वो दिला देगा जब उसकी सैलरी आ जाएगी। आपको बता रहा हूं, आपके अंदर अगर पेशेंस आ गया वो सब कुछ आपको आपकी लाइफ में कर देगा। लेकिन लोगों को धीरे नहीं, काली है जल्दी, और जल्दी में याद रखना निवाला जो है वो गर्म है, वो मुंह को चलाता है। जल्दी में गरम खाना मुंह पे खा लोगे, आप खा लोगे मुंह के अंदर नहीं, आपको मालूम है जीभ जल जाएगी, है ना? अगर आप गरम खाना खा लोगे तो क्या होगा? जीभ जल जाएगी। आप बोलोगे नहीं ये ज्यादा, अगर मैं इसको गरम खा दूंगी तो क्या होगा? ये जल जाएगा। आप ठंडा करते हो, पेशेंस रखते हो, धीरज रखते हो, उसके बाद क्या करते हो? उसको खाते हो। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे लेनी है टेस्टमनी, धीरज रख। मैं जानती हूँ तू सफर कर रहा है, मैं जानती हूँ तू सफरिंग कर रही है, मैं जानती हूँ तू दुख उठा रही है, तेरे बोझ तेरे सिर पे हैं, ट्रबल तेरे सिर पे है। तो अपने परिवार में कल्ले विश्वास करती है, कल्ला विश्वास करता है, लेकिन उसने कहा वेट कर, तू आई है, तेरा घराना आने वाला यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, मैंने एक दर्शन देखा है। जितने यहाँ पे बैठे हैं तुम्हारा खानदान प्रभु में आने वाला यीशु मसीह के नाम में शुरू हो जाएगा इसी हफ्ते से। और मुझे गवाही देते रहना कि मेरी बहन आ गई, मेरा भाई आ गया, बताते रहना, क्योंकि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि जितने भी चर्च में तुम्हारा खानदान प्रभु में आने वाला यीशु मसीह के नाम है, उनको बता देना। क्योंकि खुदावन आज आपको ऐसा मसा दे के जाएगा, आप भरपूर होंगे यीशु मसीह के नाम में, भरपूर होंगे।
आपको जब लोग आपको देखेंगे दिख जाएगा ये पेशेंस रखने वाली औरत है, इसको भड़काने से कुछ नहीं होगा, इसको भरमाने से इस लड़की को कुछ नहीं होगा, ये प्रभु के पल्ले को छोड़ने वाली नहीं है। नहीं, इसको भरमा लूंगी, कानाफूसी कर लूंगी, चुगली कर लूंगी, थोड़ा सा प्रभु को शर्मिंदा भी कर दूंगी इसके सामने कि प्रभु तेरा उत्तर नहीं दे रहा, तेरा पति अभी भी देख दारू पी के आता है, तेरे घर में अभी भी कलेश है, तेरा बच्चा अभी भी चोरी करता है, सब कुछ तेरी लाइफ में वही चल रहा है, लेकिन वो नहीं जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा पास्टर ने मुझे सिखाया था धैर्य रखना, पेशेंस रखना, विश्वास करना, टाइम आएगा। अगर वो तुझे दर्द दे रहा है तो पट्टी भी बांधेगा, वो दर्द दे रहा है तो वो तुझे पीड़ा दे रहा है, अगर वो तुझे डुबो रहा है तो वो निकालेगा भी, लेकिन मुझे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जैसे अब्राहम ने रखा था, बच्चा नहीं मिला फिर भी प्रभु में चल रहे हैं। मैं ऐसी औरतों को दिखा सकता हूँ बच्चा नहीं मिला प्रभु में फिर भी चल रही है। मालूम है क्यों? अब उनकी नजरें बच्चे पे नहीं है, स्वर्ग पे है। और जब आपकी नजरें परमेश्वर पे हो जाती हैं, धरती की सारी वस्तु तुम्हारी है यीशु मसीह के नाम में। सारी वस्तु, उत्तम चीजें तुम्हारी है, उत्तम देश, उत्तम स्थान, उत्तम कैरियर, उत्तम जॉब, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में उत्तम होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? धीरज रखना नहीं आता, बात चोतना नहीं। बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है, बाप से प्यार नहीं है। कंटेनर से प्यार है, कंटेनर में रखी हुई चीजों से प्यार नहीं है। स्वर्ग से प्यार है, स्वर्ग के परमेश्वर से प्यार नहीं है। इस वजह से हमारी लाइफ में काम नहीं होता, क्योंकि हम बात नहीं चाहते, धीरज नहीं रखते। आज नहीं हुआ, अगर आपकी फाइल आज रिजेक्ट हो गई है, डोंट वरी, उसको फिर एक्सेप्ट करो। आज आपकी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया, डोंट वरी, वो फिर बनेगा, फिर कर। डोंट वरी, तेरे बेटा फिर ब्लेस होगा। डोंट वरी, अगर घर की फाइल नहीं चली वो फिर चलेगी। पेशेंस रख, विश्वास रख, अपने आप को कमजोर मत कर, दृढ़ रह, व्यवस्था को मत छोड़, खरी चाल चलती जा, लगातार पेशेंस, पूरे सफर इंतजार करते चली जा, तो आने वाली है गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हन्ना को बोला तो बांझ है, तू कलमुही है, तू मनूस है, तू कलहनी है, जब से तू आई है शादी करके बच्चा नहीं है, मैं दादी नहीं बन पा रही हूँ, मैं दादा नहीं बन पा रहा हूँ, तेरे कारण पड़ोस में मेरी शर्मिंदगी होती है, तेरे माथे पे दाग है, तूने सारी हड्डी तोड़ डाली है, तूने घर में शांति खत्म कर दी है। उसने कहा मैं यहोवा के पास जाऊंगी और दुनिया के दर्द जो उन्होंने मुझे दिए है मैं परमेश्वर को बताऊंगी। और जब परमेश्वर के पास गई, पेशेंस रखा, रोई, गिड़गिड़ाई, वो ही बांझे प्रॉफिट को जन्म देती यीशु मसीह के नाम में। वही बांझ जिसके माथे पे दाग था, प्रॉफिट को जन्म देती है। आपकी आशीष दुनिया की आशीष से अलग होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी आशीष दुनिया की आशीष से अलग होगी यीशु मसीह के नाम में। दुनिया के बच्चे होंगे नॉर्मल, एक दारू में चला जाएगा, एक गलत संगति में चला जाएगा, एक चोरी में चला जाएगा, एक लड़ाइयों में चला जाएगा, एक के कारण सिर दर्द हो जाएगा, ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन जब यहोवा के नाम से तुम्हारे बच्चे होंगे, वो टॉप होंगे और जबरदस्त होंगे और बड़े होंगे, ब्रिलियंट होंगे, ब्लॉकबस्टर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन पेशेंस, हन्ना को पेशेंस था, धीरज था। जब आपका पापा आपको मोबाइल नहीं दिलाता, आप धीरज रखते हो कि नहीं मिल जाएगा। जब आपको मोटरसाइकिल का वादा किया आपकी माँ ने बर्थडे वाले दिन, आप धीरज रखते हो मिल जाएगा। फिर जब परमेश्वर के बारे में आप धीरज कहाँ चला जाता है, फिर कहाँ वो गुम हो जाता है, वो भटक जाता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर सकता है? मालूम है ना? तो तुम्हारा सब्र कहाँ है? अगर तुम्हारा फल पेड़ के ऊपर पक चुका है, मीठा है, डंडा मारो, पत्थर मारो पेड़ पे, उसको तोड़ो और हाथ में लाओ। जब पका हुआ फल तुम खाओगे वो मीठा लगेगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी मीठी होगी, खट्टे लोगों को तुम मीठा कर रहे होगे यीशु मसीह के नाम में। खट्टे लोगों को, जिनके मन खट्टे हो चुके हैं, उदास हैं, वो तुम्हें देखकर एक आशा को पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ वचन काम करने वाला है, जो ऐसा विश्वासी अविश्वासी तुम्हें मिलेगा जो सिर्फ मरने के लिए जा रहा हो, फांसी लेने के लिए जा रहा हो, उसका दिन आ चुका है और वो तुमसे मिलेगा। मौत कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी यीशु के नाम में। अब्राहम को बच्चा नहीं था, बुढ़े आपे में कौन बच्चा पैदा करता है?
उसने कहा प्रभु मेरी पत्नी जो सारे है ना इसको बचाए ना मुझे बचाए, लेकिन क्या करूं, पेशेंस रख के चलते गए। जहां प्रभु ने आवाज दी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, वेदी बनानी शुरू कर दी, हाथ उठाना शुरू कर दिया, उसके सामने झुकना शुरू कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया, क्रूस उठा लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसहाक का जन्म होता है, हन्ना का शमूल का जन्म होता है, अब्राहम के पास इसहाक का जन्म होता है। आपने सुनो, कई लोगों को ब्लेसिंग जल्दी मिल जाती है, आप बोलते मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। जो परमेश्वर कहता है और जब आपका उत्तर में और समय लगे और ना आए तो समझ लो परमेश्वर कुछ और करना है, फिर वो और समय लगाए समझ लो कुछ और होना है, जब वो और समय लगाए समझ लो कुछ और होना है। लोगों की आशीष जल्दी टपक रही है, तुम्हारी नहीं, लेकिन जब तुम्हारी आशीष टपकेगी और टपकने वाले देखेंगे तुम्हारी ब्लेसिंग बड़ी चौड़ी और सामर्थ्य होगी यीशु मसीह के नाम में। देख लेना, आज जो साइकिल पे है कल वो कार लेने वाले यीशु मसीह के नाम में, आज जो कार में है वो कल बड़ी बड़ी कारें खरीदेंगे यीशु के नाम में, आज जो प्राइवेट है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे यीशु के नाम में, आज जिनकी फाइलें पास नहीं हो रही है धीरज रखिए इस बार जाना पास होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन धीरज, पेशेंस, अगर धीरज पेशेंस आ गया दुनिया लाख बकवास कर ले, जीसस ही मेरा प्यार है। हालेलुया, मेरा दिल पर वही है, मेरा रहबर वही है, मेरा सब कुछ वही है, उसी से शुरू होता है। जब आपको मालूम पड़ जाएगा आपको धीरज रखना आ जाएगा। हालेलुया। अब हमने रिजल्ट, जब आप परीक्षा देते हैं उसका रिजल्ट का क्या होता है, धीरज रखते हैं आप कि नहीं मैंने एग्जाम तैयारी से करा है, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने शादी छोड़ दी थी और इस एग्जाम के पीछे, और जब आपका रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। मैं पूछूं तुम्हारा धीरज कहाँ है, वो धीरज नहीं जिसका नाम तुमने धीरज रखा है, जो अंदर का धीरज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कहाँ है वो धीरज, वो गुम हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है, वो गुम चुका है। क्यों गुमा वो, बस गवाही नहीं मिली इस वजह से, बस गवाही के ऊपर जिंदगी टिकी थी, ठहराव नहीं था आपकी लाइफ में। जीसस क्राइस्ट के क्या तेरे मसले को हल नहीं कर सकता था वो, क्यों परमेश्वर के वचन से बाहर गई। जल्दी थी दिल को, जल्दी थी परिवार को, शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली, जल्दी थी परिवार को। और जब इतनी जल्दी जब फैसले आपके शरीर से होंगे, शरीर से सोच से होंगे, फिर आपके रिजल्ट गलत होंगे। आप सिर्फ दर्द बोझ और चिंता लेके घूम रहे होंगे क्योंकि आपने पेशेंस नहीं करी। जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं आप पेशेंस रखते हो, जब आप अपने लड़कों की शादी करते हैं पेशेंस रखते हो, लड़की की शादी करनी है पेशेंस रखते हो। नहीं, पहले लड़के की फैमिली को देखना है वो सही है या नहीं है, लड़की की फैमिली को देखना है, पहले उसके नेचर को देखना है, उसके परिवार को जानना है वो कैसे हैं। जब आप इतनी अपने बच्चों की जल्दी में विलंब नहीं कर सकते, पेशेंस रखकर उनकी शादियां करवाते हैं, तो क्या उसके ऊपर बिलीव नहीं, उसको भी देखो धीरज रखकर वो कैसा बॉस है, कैसा बादशाह है, कैसा राजा है, कैसा याजक है, क्या वो असली है या नकली है। धीरज रख के देखो क्या वो सुनता है या नहीं सुनता, वो किनकी नहीं सुनता जो उसकी नहीं सुनते, वो किनका आदर नहीं करता जो उसका आदर नहीं करते, वो किनको धोखा देता है जो उसको धोखा देते हैं, वो किनके सिर पे महिमा नहीं रहती जो उसके मुकुट को अपने सिर पे नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब्राहम 25 साल से लगातार चला, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ उसकी लाइफ में, ठोकर मिली। 25 साल उसकी पत्नी हंसने लगी, है तो मैंने लेके चला सीगा कि तेरे परमेश्वर ने बोला सीगा बच्चा मिलेगा, बच्चा तो मिला नहीं, चट्टानों में छुपना पड़ रहा है, गड्ढों में छुपना पड़ रहा है, बच्चा कहाँ है। लेकिन उसने कहा डोंट वरी, उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन धीरज करके बैठा हुआ है। 2025 साल हो गए आ नहीं रहा, कहता मैं बादलों पे आने वाला हूं लेकिन आता नहीं। दाऊद कहता मैं पेशेंस रख के यहोवा की बात को जोते रहूंगा और उसका हाथ मेरी और उसका सिर, उसने अपना पक्ष मेरी ओर झुकाया है। तो लेकिन मैं धीरज रखना है, धीरज रखकर परमेश्वर की बात को जोत कर सब कुछ करो। प्रार्थना हर एक फैसला धीरज के साथ, अपने पड़ोसी को बोलो धीरज रख, बोलो, क्योंकि धीरज से विश्वास, निखार,
आता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सब उठा लो, जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी हैं, सब दोनों हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाथों को उठाओ। यहोवा का आत्मा तुम्हें धीरज रखना सिखाए। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन आता नहीं। उसने कहा हे मेरे भाइयों, उसने कहा हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पेशेंस। मुझे जो मिलेगी मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा, उकाब के समान उड़ूंगा, अच्छा कपड़ा मेरा हिस्सा होगा, अच्छा देश मेरा हिस्सा होगा, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड मेरा हिस्सा होगा। परमेश्वर ने मुझे मधु और दूध की धाराओं के लिए चुना है। परमेश्वर ने मेरे सिर पे मुकुट पहनाना है। वो तेरी सिर की रात को दूर करके तुझे यश का ओढ़ना पहनाएगा अगर तू धीरज रखेगा। दृढ़ हो जा, क्योंकि वो तुझे प्रभावशाली करने वाला व्यक्ति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। यरीहो की दीवार तेरे धीरज रखने से टूट जाएगी, समुद्र टूट जाएगा तेरे धीरज रखने से। तो भिखारी नहीं होगा तो देने वाला होगा। सिर्फ धीरज रखने से, पेशेंस रखने से। मारो उस बंदे को चाटा जो ये कहे, अगर उत्तर नहीं दिया तो छोड़ दूंगा। उसने कहा चुप, धीरज रख, अधीनता में रहे। अब्राहम ने नहीं रखा, हन्ना ने नहीं रखा, रखा उन्होंने। उस औरत ने क्या कहा? मैंने उसको बोला धीरज रख, तेरा हस्बैंड भी नहीं मरेगा, तेरी वाइफ भी नहीं मरेगी, धीरज रख। धीरज रखा, आज भी जीवित है। हालेलुया। पेशेंस नहीं है, आज उत्तर नहीं मिला, अगले संडे नहीं आएंगे। आज अगर दुष्ट आत्मा नहीं निकली, अगले संडे नहीं आएंगे। पता क्यों? पेशेंस नहीं है। और परमानेंट और सेटल खुदावन जानबूझ के नहीं करता उनको। कई बार तो प्रभु उनकी सुनता भी नहीं, होने देता है जो उनकी लाइफ में हो रहा है। मालूम है क्यों? ताकि उनको वो निखार सके। आपको निखारने के लिए परीक्षा आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, दर्द आते हैं। जब लोग आपको शर्मिंदा करें ना, हाथ उठा के बोलना सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करने वाली है, और वो पैदा कर चुकी है तुम्हारी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। तुम टॉप के घर में जाने वाले हो अपने यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा उत्तर तुम्हारी प्रार्थनाओं से बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। जितना बड़ा धीरज होगा उतनी बड़ी तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी टेस्टमनी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हन्ना ने क्या रखा? अब्राहम ने क्या रखा? दाऊद ने क्या रखा? धीरज रखा कि नहीं? दाऊद ने कहा मैं धीरज रखूंगा, वो राजा बनाएगा, करेगा, वो अधीनगी में रहूंगा, चलूंगा उसके पीछे, खरी चाल चलूंगा, अधर्म में नहीं जाऊंगा, विश्वास करूंगा, विलंब रखूंगा। वो विलंब से क्रोध करने वाला क्या है? परमेश्वर। रात को पावे रोना हो, सवेरे आनंद पहुंचेगा। जितना बड़ा तुम्हारी परिस्थिति होगी और दर्द होगा, उससे बड़ी तुम्हारी टेस्टमनी होगी यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड है मेरे, जितनी बड़ी तुम्हारी परिस्थितियां होगी खराब, उससे बड़ी अधिक तुम्हारी टेस्टमनी होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे वकील तुम्हारे फेवर में अब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जज तुम्हारे फेवर में अब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा बॉस कभी इतनी बड़ी तारीफ नहीं करोगे जो अब करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे कागज पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चों को सुधरने का और ऊंचा जाने का दिन आ चुका है यीशु के नाम में। आज नशे की आरती की दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। आज उनकी नशों से गलों से निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चों के बेस्ट रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट रिश्ते आने वाले यीशु के नाम में। लेकिन क्या रखना है? धीरज। मैंने धीरज रखा हुआ है। अच्छे वॉलंटियर मुझे मिलेंगे जो मेरे एक कहने पे काम करेंगे, जो इस हालेलुया। हालेलुया। शैतान को क्या होती है? आग तो उसको लगती है, उसको मालूम है। जब देख के आओ क्या करो। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ पूरी कलीसिया। अब मेरे साथ ये प्रार्थना करनी, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं धीरज से मैं धीरज से आपकी बाट को जोतूंगा, आपकी बाट को जोती रहूंगी।
परमेश्वर परमेश्वर जैसे हन्ना ने जैसे हन्ना ने आपकी बाट को जोता, आपकी बाट को धीरज जोता, रखकर अब्राहम ने अब्राहम ने आपकी बाट को जोता, आपकी बाट को जोता, धीरज रखकर धीरज रखकर जैसे हन्ना ने जोता, जैसे हन्ना ने दाऊद ने जोता, जोता, दाऊद ने मैं जोता, तेरी बाट को जोती हूँ। मैं भी तेरी बाट को धीरज जोती रखकर रहूंगी, धीरज धरकर परमेश्वर परमेश्वर मेरी अधीनगी, तेरी अधीनगी मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिजल्ट हो सबसे बड़ा यीशु के रिजल्ट नाम में। यीशु के नाम। आमीन आमीन। 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 हाथों को उठाओ। देखो